आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरा नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट के बारे में, मीनिंग एंड डिप्रिसिएशन ऑफ डिप्रिसिएशन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिक्स एसेट रहता है, फिक्स एसेट का हम लोग डिप्रिसिएशन काट कर हम लोग को हिसाब दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग आज मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन और फिक्स एसेट के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का क्लास थ्योरी है। यहाँ देखिए, ये है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। अब यहाँ डिप्रिसिएशन से पहले हम लोग का फिक्स एसेट का हम लोग समझ लेते हैं। द एसेट व्हिच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट एंड कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर आर कॉल्ड फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट का लाइफ 1 साल से ज़्यादा रहता है और 1 साल से ज़्यादा रहता है, उसको हम लोग फिक्स एसेट करते हैं। 1 साल से ज़्यादा कोई भी संपत्ति का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं, उसी को हम लोग फिक्स एसेट कहते हैं, ठीक है। द फिक्स एसेट शोन इन बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड। फिक्स एसेट को बैलेंस शीट को एसेट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। फिक्स एसेट सच एज, फिक्स एसेट किसको कहा जाता है? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, व्हीकल हो गया, इक्विपमेंट etc को हम लोग फिक्स एसेट कहते हैं। जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, उसको ज़्यादा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। फिक्स एसेट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ फिक्स एसेट आर टेंजिबल। जितना भी फिक्स एसेट रहता है सब लगभग टेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट के अर्थ होता है दे कैन बी सीन और टच्ड, जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं और हाथ से छू सकते हैं, उसको टेंजिबल एसेट कहा जाता है। द फिक्स एसेट आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग लिव्ड एसेट। इसको लॉन्ग लिव्ड एसेट भी कहा जाता है। द यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स एसेट इज मोर देन 1 ईयर। यानी कि फिक्स एसेट का जो यूजफुल लाइफ होता है, प्रयोग का जो जीवन रहता है, उसको 1 साल से ज़्यादा रहता है। द फिक्स एसेट आर प्रोवाइड प्रोडक्टिव इन नेचर। ये प्रोडक्टिव नेचर को होता है। सच एसेट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। ऐसा फिक्स एसेट सर्विस और सामान उत्पादन कर सकता है। द फिक्स एसेट एराइजेज फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर से आता है, ठीक है। द फिक्स एसेट आर डिप्रिसिएबल। फिक्स एसेट जितना भी है सबको डिप्रिसिएबल होता है, उसका वैल्यू घटता है। द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेज ड्यू टू इट्स रेगुलर एंड कंटिन्यूअस यूज। फिक्स एसेट को वैल्यू जो कम होता है, उसको लगातार हम लोग प्रयोग करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसको वैल्यू कम होता है, ठीक है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द देयर कंटिन्यूअस यूज wear and tear and obsolescence is called depreciation। डिप्रेशन उसको कहा जाता है जिस फिक्स एसेट के जो हम लोग रेगुलर प्रयोग करते हैं, लगातार प्रयोग करते हैं, तो उसमें टूट फूट होता है और अप्रचलित हो जाता है, उसको हम लोग डिप्रिसिएशन हम लोग कहते हैं। द वर्ड डिप्रिसिएशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिप्रीटम विच मीन्स डिक्लाइन, जिसका अर्थ होता है घटना, कम होना, इन प्राइस और वैल्यू। इसको प्राइस और वैल्यू में जो कम होता है, उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन इज द परमानेंट डिक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज और द लैप्स ऑफ द टाइम। उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंग्लैंड का ये डिफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए, डिप्रिसिएशन इज द परमानेंट ग्रेजुअल एंड रेगुलर डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू रेगुलर यूज। जो लगातार हम लोग यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं स्थायी रूप से, तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन
किस कारण से डिप्रिसिएशन होता है? तो लगातार किसी भी फिक्स एसेट का हम लोग सामान यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिस्ट। एसिस्ट का जो वैल्यू होता है उसमें लगातार प्रयोग करने के कारण से गिर जाता है उसका वैल्यू, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन में भी फिजिकल इन फंक्शन, फिजिकल इन फंक्शन में रहता है, डिप्रिसिएशन अमाउंट होता है, उसका वैल्यू गिर जाता है। डिप्रिसिएशन एराइजेज ड्यू टू द यूज ऑफ एसिस्ट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जब फिक्स एसिस्ट रहता है तो उसको हम लोग यूज में रखते हैं, काम होता है, तो उसका वैल्यू में गिरावट आ जाता है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।